और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खिजड़ी पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे माताएं, बहनें, भाई लोग, किसान भाई, मजदूर भाई, नौजवान साथी, मीडिया के दोस्तों, सभी लोग आए हैं। आप सबको मेरा हार्दिक स्वागत है और सभी को मैं धन्यवाद भी देता हूं। इस मंच पर बैठे हुए श्री गुलाम मोहम्मद मीर साहब, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, और भूतपूर्व मंत्री रामेश्वर ओराव जी, और हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट केशव महतो, कमलेश जी, हमारे सीनियर लीडर बुजुर्ग, यहां से जो पहले चुनाव लड़ते थे और आपके आशीर्वाद से उन्होंने अनेक बार चुन के आए, मंत्री भी बने, ऐसे सीनियर लीडर सुबोध खान साहे जी, और हमारे जो नौजवान साथी है, कैंडिडेट है, जो आपकी नुमाइंदगी करने के लिए झारखंड के असेंबली में बैठने वाले हैं जाकर, राजेश कश्यप जी, जिला अध्यक्ष राकेश किरण महतो, मंजूर अंसारी, अनवर अंसारी, और इंडिया गठबंधन से सभी नेतागण, और इस मंच पे बैठे हुए सम्मानित सभी लीडर्स। खिजड़ी की सभा इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पर जमी है, ये माहौल देखते ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे जो कैंडिडेट है राजेश कश्यप जी जीत गए, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि इतनी संख्या में आप स्वयं प्रेरित होके आए हैं। खासकर मेरे मां बहनों ने जो एक अपना निश्चय बनाया है इनको जिताना, तो मैं आप सबको भी नमन करता हूं। भाइयों, अब बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती कल से आरंभ हुई है, और उनके लिए भी मैं आप सबको जोहार बोल के नमस्कार करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, सिद्धो कानू जैसे सभी नायकों को याद करता हूं। यह आदिवासी अस्मिता और संस्कृति के प्रतीक, ये हर देशवासी उनका योगदान को मानते हैं और मानना चाहिए। आज उनकी सोच और महान विरासत हमारे संविधान में आपको दिखती है।
जैसा कि हमारे भाईचारे में सबको समान दृष्टि से देखने वाले गांधी जी, ज्योतिबा फुले, नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसे सोच वाले लोग शामिल हैं, जिन्होंने इसे इस देश के संविधान को और आजादी के लिए काम की, वो मैं समझता हूं उसी के वजह से आज हम वोट के अधिकार पाए हैं। अगर गांधी जी आजादी के लिए कोशिश नहीं करते, उनके साथ जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसे कई लोग अपने सारा काम, संसार, घर छोड़ के देश के आजादी के लड़े और इस देश का संविधान भी उन्होंने बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रचनाकार है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के लोकतंत्र को, उसके नींव को अगर गहरा किसी ने डाला है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डाला है। अब बहुत से लोग आते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, वो ना देश के आजादी के लिए लड़े, ना आप लोगों के लिए लड़े, या महिलाओं के लिए लड़े, या दलितों के लिए लड़े, या आदिवासियों के लिए लड़े, या किसानों के लिए लड़े। वो सिर्फ लड़ते हैं चुनाव, दूसरों के हकूक के लिए कभी नहीं लड़े, गरीबों के पास कभी नहीं गए। आज वो आ रहे हैं। आपने कभी देखा 75 साल पहले कोई अछूतों के घर आता था, कोई आदिवासी के घर आता था, किसी महिला को नमस्कार करके माता मुझे वोट दो बोलता था, किसी गरीब को नहीं पूछता था, गरीब किसान को भी नहीं पूछता था, छोटे मोटे लोगों को, धंधा करने वालों को भी नहीं पूछता था। वो सिर्फ पूछते थे पूंजीपति लोगों को, जमींदारों को, उन्हीं के पास जाते थे और वही थोड़े से वोटों में चुन के आते थे। वो ब्रिटिश के जमाने में था। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमको दिया, उस संविधान में महिलाओं को अधिकार दिया, वोटिंग का अधिकार दिया, गरीबों को दिया और उनकी वोट की कीमत एक गरीब किसान के बेटे को, एक किसान के घर में काम करने वाले को, और जो लोग मजदूरी करते हैं उनको वोट का अधिकार मिला हमारे संविधान के वजह से। कोई आपके घर आता था 75 साल पहले, हमको वोट दो, कोई माँ बोलता था, कोई बहन बोलता था, कोई, हर एक को समझा बुझा के अब घर घर आ रहे। ये घर घर आने की शक्ति किसने दी?
कांग्रेस ने दी और देश के संविधान ने दी। इसीलिए इसको मत भूलिए। कोई आता है जाता है, कुछ कहता है, और कभी कुछ मोदी जैसे लोग भी ये कहते हैं ये लाल रंग का किताब है, इसमें क्या है। और मोदी जी ये भूल जाते हैं खुद वैसी किताब उन्होंने कोविंद हमारे जो राष्ट्रपति थे उनको उन्होंने 2017 में दिया था। और वो आदमी ऐसा बोलता है। और जिसके पास लाल रंग का संविधान है वो सब शहरी नक्सलाइट है। ये बात उनके मुंह से आती है, मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री संविधान के बारे में कहता है वो कोरे कागज का संविधान के नाम से वो राहुल गांधी बताते हैं। अरे हमको कोरे कागज से क्यों बताएं? हमारे पास बाकायदा लिखा हुआ संविधान है, नीले में है, काले में है, और हमारे रेड बुक है, लाल में है, लेकिन सब में एक ही है, तुम्हारे हकूक के हिफाजत के लिए बनी हुई किताब है। लेकिन इसका गैर इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? इसका गैर इस्तेमाल मोदी जी, शाह, ये लोग कर रहे हैं। और यहां तक कर रहे हैं कि जो कोई आदमी उनके खिलाफ बात करता है, उनके खिलाफ लिखता है, उनके खिलाफ कोई टीवी चैनल कुछ उनकी गलतियां बताता है, तो उनको सबको अंदर करवा देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया है। सब जगह ईडी, सीबीआई, सीबीसी, इनकम टैक्स लगाकर लोगों को तंग और बर्बाद और उनके हकूक को छीन लेने का कोशिश अगर कोई कर रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, उधर देखते नहीं। आदिवासियों के मुंह में पेशाब करता है कोई, उसके बारे में चुप बैठते हैं। कई दलितों के ऊपर अन्याय होते हैं तो मोदी जी मुंह बंद करके बैठते हैं। किसी जगह माइनॉरिटी पे अन्याय होता है, मुंह नहीं खोलते। लेकिन बाकी के वक्त भाइयों और बहनों, मैं मोदी है तो सब कुछ है। उन्होंने बोला हमने कर्नाटक में 5 गारंटी की आवाज दी थी, वो हम कर रहे हैं। तेलंगाना में भी गारंटी किया, हमने कर रहे हैं। हिमाचल में भी हम कर रहे हैं। हो सकता है एक आगे पीछे कार्यक्रम होता है, लेकिन ये सब हमने ये गारंटीज गरीब लोगों को दिया। इसीलिए मोदी जी को पेट जलन है, जलसी है, और वो कहते हैं ये रेवड़ी दे रहे, क्या क्या की बोलते हैं, रेवड़ी 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 दे रहे। और आप क्या दे रहे? आप कहीं भी जाते हो रेवड़ी की बात करते हैं और बोलते हो
ये मोदी की गारंटी। अरे तुम्हारी गारंटी कहाँ है? पहले लाओ 15 लाख रुपए, कहां रखे हो हमारे? काला धन लाऊंगा सबके जोब में। तुम्हारे पास आए क्या 15 लाख? 15 लाख डालूंगा। डाल दिए? सच बोलो, डाले? नहीं। फिर बोले नौजवान साथियों को मैं 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। भाई अब तक 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरियां आपने गरीबों को दिया, नौजवानों को दिया। ये भी झूठ बोल रहे। देखो, अगर हम झूठ बोल रहे, मोदी बोले तो यहां आके रांची में भाषण करेंगे, यहां पर आके भाषण करेंगे और बोलेंगे कांग्रेस ये झूठ बोलती है, कांग्रेस गारंटी नहीं देती, फंसाती है लोगों। अरे तुम मुंह से बोले नोटबंदी की है, क्या बोले? वो तो आप बोले कि नोटबंदी करने से टेररिज्म खत्म होता है, करप्शन खत्म होता है, काला धन बाहर आता है। क्या क्या की बोले? अगर मैं ठीक ठाक नहीं करूंगा 100 दिन में, तो मोदी जी बोले मेरे को आप किसी भी चौक पर आकर पूछ सकते हो, क्या फांसी दे सकते हैं? ऐसा कुछ बोले, ऐसा सुना मैं। वो नहीं है तो छोड़ दो। लेकिन उन्होंने कहा, ये बात कहा है, नोटबंदी के बाद किसकी हालत सुधरी है? किसी को पैसे फिर मिले? नहीं मिले। ये भी झूठ। और उन्होंने कहा किसानों के लिए, मेरे किसान भाइयों बहनों, आप लोगों को मैं तुम्हारी आमदनी डबल करके दूंगा, तुम्हारी एमएसपी डबल करके दूंगा। दे किसानों को डबल आमदनी हो गई। सच बोलो आप। देखो मोदी कैसा झूठ बोलता भाई, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर कभी झूठ नहीं बोलता ना। फिर आप नहीं बोल रहे, पैसे मिले क्या नहीं, नौकरी मिले क्या नहीं, एमएसपी मिला क्या नहीं, नोटबंदी, सब नहीं बोले तो फिर करे क्या? फिर मोदी जी जनता के लिए क्या किए आप ही बताना चाहिए। ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखो और गठबंधन को आप चुन के लाओ, राजस को आप चुन के लाओ, हमारी सरकार और मजबूत बनेगी। इसलिए हम आए हैं, हम इसलिए आपसे अपील करने आए हैं। हम किसको झूठ बोलने के लिए नहीं आए। हमने आपको नरेगा का काम बोला था, सोनिया गांधी ने करके दिया। गरीबों के पेट भरने के लिए उनके पास अनाज नहीं मिलती थी, लेकिन सोनिया गांधी ने कानून बनाकर गरीबों को अनाज देने का काम किया। और अब हमारी गठबंधन की सरकार सोरेन के नेतृत्व में हम 5 केजी से 7 केजी अनाज देने का हमने तय किया। और महिलाओं को 2500 रुपए उनके घर को पहुंचाने का काम करें। ये काम हम कर रहे हैं और हमको भी गालियां दे रहे हैं। और दूसरी बात, मैं एक लेखक दुष्यंत कुमार जो गरीबों के बारे में लिखते हैं, उनकी एक बात मैं सुनाऊंगा। मेरी मां कुछ लड़ना भी है
वो मोदी शाह के खिलाफ लड़ो, एक दूसरे से मत लड़ो। मैं उस कविता में उसने ये लिखा है, सामना कुछ नहीं, सामान कुछ नहीं, सॉरी, सामान कुछ नहीं, फटे हाल में मगर, फटे हाल में है मगर, झोले में उसके पास संविधान है, झोले में उसके पास संविधान है, बाकी कुछ भी नहीं। ये संविधान ही कुछ आपको देगा, संविधान को ही आप रक्षा करना है, उसे को उसकी रक्षणा करना है। लोकतंत्र बचेगा तो आप सब लोगों के हकूक बचेंगे। मोदी के भाषण से नहीं, उन्होंने बड़े बड़े भाषण करते हैं, उससे कोई आपके पेट को राशन नहीं मिलता। राशन मिलेगा अच्छी सरकार हो, राशन मिलेगा गरीबों का हमदर्द हो, वो सरकार अगर है तभी ये सब कुछ होगा। और हम चाहते हैं ये जो गरीबों की सरकार है इसको आगे बढ़ाओ, इसको मजबूत करो। आप सब लोग करेंगे ना।